अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। तो आज बात करते हैं एक्चुएटर्स के बारे में। ये एक्चुएटर्स है क्या चीज़। एक्चुएटर जो है ना, वो हम वैसे पढ़ते तो हैं कि यार एक्चुएटर, ये फ़लाना एक्चुएटर है, ये फ़लाना एक्चुएटर है, लेकिन एक्चुएटर असल में इसकी तारीफ़ क्या है, एक्चुएटर क्या काम करती है। और दूसरा उसके बाद जो है ना, हम टर्बो के एक्चुएटर के बारे में बात करेंगे। और टर्बो के जो एक्चुएटर है उसकी डिफरेंस के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से टर्बो एक्चुएटर्स हैं और किस तरह काम करती है, और ये कौन सा टाइप एक्चुएटर्स होते हैं जो टर्बो में यूज़ होते हैं। तो आज जो है ना, सबसे पहले हम एक्चुएटर की बात करते हैं। वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। एक्चुएटर असल में वो चीज़ है, मैं आपको आम लफ्ज़ों में भी समझाऊंगा और वैसे जो है ना एग्ज़ाम्पल देके भी समझाऊंगा, कोशिश करूंगा कि आपको समझाऊं। तो एक्चुएटर असल में वो डिवाइस होती है जो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को या किसी दूसरे डिवाइस को ऑपरेट करती है या कराती है, ठीक है। तो उस चीज़ को आप एक्चुएटर बोल सकते हैं। टेक्निकल ज़ुबान में एक्चुएटर वो चीज़ है जो दूसरे चीज़ को हरकत देती है, दूसरी चीज़ को चलाती है, ठीक है। तो उसको हम एक्चुएटर बोलते हैं, ठीक है। मिसाल अच्छा, अभी जो है ना सेंसर के बारे में बात करते हैं कि सेंसर क्या चीज़ है। सेंसर और एक्चुएटर के आपस में बहुत बड़ा लिंक है। अगर अगर सेंसर जो है ना एक चीज़ को सेंस करेगा तो वो जाके एक्चुएटर को बताएगा और एक्चुएटर हरकत में आएगा और फिर वो काम सर अंजाम देगा, ठीक है। तो अभी जो सेंसर है, सेंसर के बारे में बात करें। सेंसर क्या चीज़ है? सेंसर हमारा जो है ना कोई ऑब्जेक्ट, ऐसी कोई चीज़ जो किसी हरकत को सेंस करके उसको कैलकुलेट करती है, ठीक है। अपने अंदर कैलकुलेट करके फिर जाके किसी और चीज़ को बताती है। मिसाल, हमारे पास ये सेंसर है, क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये क्रैंक शाफ्ट की जो पोजीशन है वो कैलकुलेट करती है और अपने अंदर जज़ब करती है, और फिर ये करंट के ज़रिए जाके ईसीएम को बताती है कि क्रैंक शाफ्ट की पोजीशन कौन सी है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी जो आइज़ है, ठीक है, हमारी जो आइज़ है वो एक सेंसर की काम करती है, ठीक है। मेरे ख्याल से आइज़ को बना के सेंसर बनाया होगा मेकर ने, ठीक है। तो हम एक चीज़ को देखते हैं कि यार अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देख रहा हूँ ये नोज़ल को, ठीक है। तो इस पे मेरा दिमाग जो है ना, अभी मैं इसको देखता हूँ तो मेरा दिल करता है कि यार मैं इसको उठा लूँ, ठीक है। तो ये जो आइज़ का सेंसिंग है, ये सेंसर है, ठीक है। और मेरा जो अभी मेरी आइज़ जो है ना, मेरे ब्रेन को उधर ही पैगाम पहुंचाती है कि यार आप वो इंजेक्टर को उठा लो, ठीक है। तो ये जो मेरी आइज़ ने सेंस किया, कैलकुलेट किया, मेरे दिमाग को बता दिया, मेरे ब्रेन को बता दिया और मैंने उठा लिया। तो ये जो उठाना है, मेरा जो हाथ है, ये एक्चुएटर है असल में, ठीक है। मेरा जो हाथ है, मेरा जो ज़ुबान है, ये एक्चुएटर है। मेरी आइज़ जो है वो एक सेंसर है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से इससे अच्छा मिसाल आपको जो है ना नहीं मिलेगा, ठीक है। आइज़ सेंसर है और ब्रेन जो है ना ईसीएम है, ठीक है। कंट्रोल, जो चीज़ कंट्रोल करती है और जो हरकत में आती है और कोई काम करती है, वो एक्चुएटर है, ठीक है। तो इसकी समझ आपको आ गई। एक्चुएटर कितने किस्म के होते हैं? एक्चुएटर असल में दो किस्म के हैं, वो होते हैं, ठीक है। एक होते हैं मोशन एक्चुएटर, एक होते हैं सोर्स ऑफ पावर एक्चुएटर, ठीक है। तो मोशन एक्चुएटर में फिर भी दो किस्म के हैं, ठीक है। उसको फिर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है रोटरी एक्चुएटर, एक है लीनियर एक्चुएटर, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारे वीडियो ये है नहीं, तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। सिर्फ मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुएटर कितने किस्म की है और इसको कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ठीक है। फिर दूसरी बात जो है ना, सोर्स ऑफ जो पावर एक्चुएटर्स है उसको फिर तीन कैटेगरीज में जो है ना वो डिवाइड किया गया है, ठीक है। वो कौन कौन से हैं? हाइड्रोलिक एक्चुएटर, दूसरा है इलेक्ट्रिक एक्चुएटर और तीसरा है न्यूमेटिक एक्चुएटर्स, ठीक है। तो ये जो है ना, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, हमारा वो टॉपिक नहीं है, लेकिन इससे थोड़ा रिलेटेड है तो मैंने आपको बता दिया है। अभी आते हैं
हमारे टर्बो के जो एक्चुएटर्स, हमारा जो टॉपिक है वो टर्बो के एक्चुएटर्स हैं, ठीक है। इसके टर्बो जो एक्चुएटर है वो टर्बो चार्जर है, ये कैसा काम करता है, और इसका जो है ना मेरे जो चैनल है इसमें तकरीबन 3-4 वीडियोस है टर्बो के बारे में हैं, और एक्चुएटर्स के बारे में, किस तरह काम करती है, किस तरह ऑपरेट होती है, गाड़ी के अंदर कैसी चेक करते हैं, किस तरह जो है ना वो ख़राब है, कौन सा फॉल्ट आ रहा है, ठीक है। तो मैं 3-4 वीडियो जो है मेरे चैनल में है, अगर आपने देखनी है तो आप उधर से देख लीजिएगा। मैं आज आपको डिफरेंस बताता हूँ एक्चुएटर्स का, ठीक है। पार्ट्स, थोड़ा मोटे मोटे पार्ट्स बताऊँगा, नेम बताऊँगा, और उसका काम करने का तरीका बताऊँगा, किस तरह काम करती है, फंक्शन बताऊँगा, फंक्शन किस तरह करती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ कि जो एक्चुएटर्स है उस वो मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास हम टोयोटा के बारे में बात करेंगे। टोयोटा की जो लेटेस्ट एक्चुएटर है टर्बो की, उसके बारे में, और उससे जो पहले एक्चुएटर इस्तेमाल किया जाता था वो कौन सा है, ठीक है। जो टोयोटा में आ रहा है, रीवो में और रोको में जो लेटेस्ट एक्चुएटर है वो ये है, ठीक है। इसको कौन कौन से पार्ट्स हैं, इसके पार्ट्स जो है ये मैंने खोला हुआ है, ठीक है। ये सारे पार्ट्स मैंने खोले हुए हैं, ये ख़राब था चूँकि, तो मैंने खोला हुआ है। इसका ये जो आर्मेचर है और वाइंडिंग है ये जल गया है, ठीक है। ये देखो कितना काला हो गया है, आप इसको स्मेल करें थोड़ा सा, ये बहुत गंदा स्मेल मार रही है, ठीक है। तो ये मजाक कर रहा हूँ। तो ये जो है ना इसका जो आर्मेचर है, ये इसका वाइंडिंग जल गया है, ठीक है। तो ये जो है ना इसका हाउसिंग है, ये इसका आर्मेचर है, वाइंडिंग है, ठीक है। ये इसका बुश वाला प्लेट है जिधर से करंट ऑपरेट करती है, ठीक है। ये इसका मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक हाउसिंग है, ठीक है। ये इसका वर्म गेयर है, ठीक है। दूसरा एक्चुएटर जो है, जो इससे पहले रीवो में आता था, ठीक है। ये रीवो 1GD इंजन में है। 1GD इंजन फार्चूनर में भी इस्तेमाल किया गया है। टोयोटा की जितनी भी लेटेस्ट गाड़ी आती है, ठीक है, उसमें 1GD इंजन का इस्तेमाल है। उससे पहले जो इंजन इस्तेमाल होता था वो 1KD का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। वो उसमें ये एक्चुएटर इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। ये जो एक्चुएटर हैं ये भी जो है ना इसमें भी एक सेंसर है, ठीक है। एक करंट का जो है ना वो करंट, इस पर जो मोटर को चलाती है करंट का इन है, ठीक है। इस पे जो है ना 2 पिन लगे होते हैं, एक लुप्पी लगी होती है, ठीक है। और इस पे जो है ना इसके अंदर 5 पिन है, ठीक है। जो पहले इससे जो 1GD से पहले इंजन है, ठीक है, उसमें। तो फंक्शन इसका क्या है, ये इधर से करंट आता है, इधर आर्मेचर अंदर घूमता है इसका, ठीक है। और वो इसको मोशन देता है, ठीक है, हरकत देता है। तो ये जो लिंक है ये घूमती है, ऊपर नीचे होती है, लीनियर मोशन करती है, अप डाउन, ठीक है। और वो रेस के साथ करती है, ठीक है। जो जो पेडल, जो आपका एक्सेलरेशन पेडल है, जितना आप दबाते हैं तो उस हिसाब से ये टर्बो का जो वे है वो खोलेगा और बंद करेगा, ठीक है। तो इसका यही काम है। तो इसका एक्चुएटर, इस एक्चुएटर का भी यही काम है, दोनों का सेम काम है, सिर्फ इसके जो शेप है इसमें फ़र्क है, ठीक है। देखो इसमें भी लिंक की जगह बनी है, इसके में भी लिंक की जगह बनी है, ठीक है। इसमें भी एक सेंसर है, इसमें भी एक सेंसर है, ठीक है। इसमें भी करंट की जगह है, इसमें भी करंट की जगह है। इसकी शेप्स अलग है, इसका काम बिल्कुल सेम है, फंक्शन बिल्कुल जो है ना सेम है। आपके अगर सेंसर में फॉल्ट आता है, ठीक है, ये इसका सेंसर है, ठीक है। आपके अगर सेंसर में फॉल्ट आता है तो वो आपको कंप्यूटर अगर आप लगाते हैं तो वो आपको शो कराएगा। आपके सबसे पहले तो आपके डैशबोर्ड पे एक चेक लाइट ऑन हो जाएगा, ठीक है। एक चेक लाइट ऑन हो जाएगा स्पानर का, ठीक है, छोटा सा स्पानर होगा। और दूसरा चेक लाइट ऑन हो जाएगा वो इंजन का, ठीक है, इंजन टाइप बना होगा, वार्निंग लाइट होगा, ठीक है। तो ये 2 लाइट आपके ऑन हो जाएंगे। अगर आपका ये एक्चुएटर जो है ना, कोई भी सेंसर आपका काम छोड़ता है, कोई भी एक्चुएटर आपका काम छोड़ता है, तो वो आपकी ये दोनों चीज़ें डैशबोर्ड पे ऑन हो जाएंगी। इस सूरत में आप जो है ना इसको स्कैनर लगाएंगे, कंप्यूटर लॉन्च लगाएंगे, जब वो आपको फॉल्ट शो कराए, फॉल्ट ट्रबल कोड आपको मिलता है। तो अगर आपका ट्रबल कोड है P2564, ठीक है, अगर आपका ट्रबल कोड है P2564, P2564, ठीक है, तो वो जो है ना टर्बो चार्जर बूस्ट कंट्रोल सेंसर सर्किट लो, ठीक है। तो वो आपका ये सेंसर जो है ना, वो आप समझ लीजिए कि मेरा सेंसर काम नहीं करा, या तो जो है ना मेरा सेंसर अंदर से ख़राब हो गया, या इसमें कोई मिट्टी आ गई, वो सेंसिंग ठीक से नहीं कर पा रही, ठीक है। इसमें मिट्टी असल में जाती नहीं, ख़राब हो जाती है, ठीक है। दूसरा जो है ना अगर सर्किट शॉर्ट सर्किट आता है तो आप अपने वायरिंग चेक कर लें। अगर आप क्या
जो है ना फॉल्ट आता है सर्किट लो, तो आप समझ लेना कि यार मेरा एक्चुएटर काम छोड़ गया, मेरा सेंसर काम छोड़ गया। अगर आपके पास ये सेंसर सिर्फ अवेल है तो आप सिर्फ सेंसर खोल के लगा लें, ठीक है, तो आपका जो है ना टर्बो मोटर चालू हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है अवेल तो आप पूरा एक्चुएटर भी चेंज कर दें, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास फॉल्ट आता है टर्बो चार्जर बूस्ट कंट्रोल सोलेनॉइड सर्किट लो, ठीक है, सोलेनॉइड सर्किट लो, ठीक है, वो सेंसर है, सेंसर सर्किट लो, वो सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड सर्किट लो। अगर आपके पास ये सोलेनॉइड सर्किट लो का फॉल्ट आता है P0047, ठीक है, P0047, तो वो इसका फॉल्ट होगा, ठीक है। आपका जो आर्मेचर है आपका, इस पे करंट नहीं आएगा, ठीक है, मतलब आपका आर्मेचर नहीं घूम रहा, या आपका अंदर से आर्मेचर ख़राब हो गया, ठीक है। जिस तरह इसका आर्मेचर, मैंने इसका स्कैनर लगाया था, P0047 ट्रबल कोड आ रहा था, मैंने जब खोला है इसको तो इसका जो आर्मेचर है और इसका जो वाइंडिंग है वो जल चुकी थी, ठीक है, इसका आर्मेचर नहीं घूम रही थी। तो या तो आपका आर्मेचर ख़राब है, नहीं घूम रही, या आपका जो इसके अंदर वाले ब्रश है ये ख़राब है, ठीक है, या इसके जो कनेक्शन है ये टूट गए हैं, ठीक है, या इसके कनेक्शन टूट गए हैं, ठीक है। तो ये आपको जो है ना फॉल्ट आएगा, ठीक है, इस गाड़ी में। तो इसका जो है ना ये लगा किस तरह होता है, मोटा मोटा ये भी बता देता हूँ आपको। ये बरम गियर है, ठीक है, ये बरम गियर इधर फिट होता है, ठीक है, ये इसमें इस तरफ जो है ना मोटर फिटेड होता है, ठीक है, बरम गियर इसको रोटेट कराती है, ठीक है, और जब इसको करंट मिलता है तो ये अपना पोजीशन चेंज करता रहता है, ठीक है। जब ये घूमता है तो वर्म गियर इसको, इस गियर को, ये गियर है इसमें, ठीक है, वर्म गियर इसको आगे और पीछे लेके आता है, किसके हिसाब से, पैडल के हिसाब से। जितना ECM बताएगा कि यार ये आप 60% टर्बो चार्जर का जो VGT है उसका जो वे है वो बंद कर दें, तो वो जो है ना 60% बंद कर देगा, ये मोटर जो है ना 60% बंद कर देगा, ठीक है। आप अगर ECM उसको बताते हैं कि आप 50% बंद कर देते, 50% बंद कर देगा, ठीक है। तो ये मूवेबल होता है, ये इतना ही हरकत करता है, तकरीबन मेरे ख्याल से 45 डिग्रीज बनता है, ठीक है, इतना अप डाउन हरकत करेगा, ठीक है। तो आपका RPM के हिसाब से ये हरकत करता है, ECM इसको कंट्रोल करता है, ECM इसके जो है ना ड्राइवर को बताता है, इसके लिए एक ड्राइवर लगाया गया होता है, ड्राइवर टर्बो मोटर, ठीक है, ड्राइवर लगाया हो तो होता है, ECM ड्राइवर को पल्स देता है और फिर ड्राइवर जो है ना इसको कंट्रोल करता है, ठीक है, कि कितना मैंने वे खोलना है हवा का, कितना मैंने हवा का वे बंद कर देना है, ठीक है। तो ये इस तरह ऑपरेट होता है, ठीक है। और इधर इसके ऊपर सेंसर लगा होता है, ये सेंसर इसको असल में पोजीशन बताती है कि यार इतना खुल गया है। अगर ये सेंसर काम नहीं करेगा आपको फॉल्ट बता दिया कौन सा फॉल्ट होगा, अगर आपका आर्मेचर नहीं घूमेगा आपको फॉल्ट बता दिया कौन सा फॉल्ट होगा, ठीक है। तो ये था मोटा मोटा इसके बारे में डिफरेंस नई गाड़ी का, 1GT गाड़ी का इंजन का, और उसके बाद पुरानी जो उससे पहले की मॉडल है उसके टर्बो एक्चुएटर का। तो मोटे मोटे पार्ट्स भी बता दिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आप अगर किसी बारे में पूछते हैं तो आप मेरे से बिल्कुल भी पूछ सकते हैं, तो मैं हाजिर हूँ। और लाइक और सब्सक्राइब ना भूलें, क्योंकि मेरा चैनल बहुत फ्रीज जा रहा है, तो लाइक और सब्सक्राइब मेरा बनता है, ठीक है। तो लाइक और सब्सक्राइब दीजिए, और बहुत सारे दुआओं के साथ आप दोस्तों के खिदमत में दोबारा इंशाल्लाह हाजिर होंगे। और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। कोई सवाल हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, किसी भी किस्म का सवाल हो पेट्रोल के बारे में, डीजल के बारे में, तो मैं हाजिर हूँ। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपकी जितनी हेल्प कर सकता हूँ तो इंशाल्लाह आपकी हेल्प करूँगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।